तो पिछले क्लास में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो प्रारंभिक बातें थीं वो सीखी। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु और फिर उनकी सहायता से उस समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं की स्थिति को हम कैसे अंकों के द्वारा बता सकते हैं, निर्देशांकों के द्वारा बता सकते हैं, ये सब हमने सीखा। कहाँ पर x का मान धनात्मक, कहाँ ऋणात्मक, y का मान कहाँ धनात्मक, कहाँ ऋणात्मक, ये सब हम लोगों ने सीखा। और दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर पता हो तो उनके बीच की दूरी, ये भी हम लोगों ने किया। तो क्या था, एक जल्दी से रिवीजन अगर करें तो ये समतल है और इसी समतल में हमारी सारी ज्यामिति होगी और हमने दो लंब रेखाएं, एक एक्स अक्ष कहलाती, एक वाई अक्ष कहलाती, ऐसे हम लोग लेते हैं। और जो कटान बिंदु है उनका उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और साधारणतः वो उसके लिए अक्षर का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ एक स्केल है, कितनी दूरी पर हमारा 1 है, कितनी दूरी पर 2 है, ऐसा स्केल है। यहाँ पर इस तरफ ये नेगेटिव ऋणात्मक, इधर धनात्मक, इधर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, इस तरीके का स्केल है। लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 ऐसा लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4। ऊपर जाएंगे तो फिर धन लिखेंगे 1 2 1 2 3 4 ऐसा करके। नीचे जाएंगे तो ऋण में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे। यानी एक स्केल है, कितनी दूरी को हम एक कहेंगे एक्स अक्ष पर, और उतनी ही दूरी वाई पर चले तो उसको हम एक कहेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। ऐसा एक स्केल है यहाँ पर। अब इस पूरे समतल में कहीं पर भी जो बिंदु है, ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और चौथा ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो कहाँ पर धनात्मक, कहाँ पर ऋणात्मक, ये हम लोग ने देखा। और अगर दो बिंदु हों, एक के निर्देशांक x1 y1 हों और दूसरे के निर्देशांक कुछ x2 y2 हों, तो इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी के लिए हम लोगों ने सूत्र प्राप्त किया d, जो कि उनके x निर्देशांकों के अंतर यानी x2 - x1 का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर y2 - y1 उसका वर्ग जोड़ दीजिए और फिर वर्गमूल निकाल लीजिए, तो ये दूरी निकल करके आती है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब इन पर आधारित एक एक नंबर के कई सारे सवाल आया करते हैं अपनी परीक्षाओं के अंदर में, तो उनमें से कुछ सवालों को हम देखते हैं जो कि पिछले सालों के अंदर में आए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक सवाल है जिसके अंदर में कि ऐसा ही चित्र बना हुआ है और एक P बिंदु यहाँ कहीं पर बना हुआ है, कहीं पर P बिंदु बना हुआ है। ये P बिंदु ऐसा बना हुआ है। ये चित्र में सारे स्केल बने हैं, 1 2 3 4 लिखे हैं और एक बिंदु P लिखा है। और 1 नंबर का सवाल है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। क्या क्या निर्देशांक होंगे, उसके लिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कुछ हैं 2 -3 वगैरह, 2 - 3 है और फिर -3 2 है, 2 ऐसे कुछ उसके दे रखे हैं। यहाँ पर ये बिंदु, इस 3 के सामने में ये बिंदु है, ये जो 3 लिखा है उसी के सामने बिंदु है, यहाँ 2 के सामने में बिंदु है। तो ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो अगर कोई चित्र बना हुआ है और x अक्ष y अक्ष बने हुए हैं और कोई बिंदु दे रखा है, तो उसके निर्देशांक मालूम करना बहुत ही आसान है। आप वहां से x अक्ष पर लंब डाल दें, वहां से आप y अक्ष पर लंब डाल दें। ये जितना कटा यहाँ पर, ये उसका पहला x निर्देशांक हो जाएगा और ये जहां कटा ये उसका दूसरा यानी y निर्देशांक हो जाएगा। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ देखें तो लंब डाला x अक्ष पे, यहाँ कटा है, इस तरफ धनात्मक है 1 2, तो पहला हो गया 2 और दूसरा इस पर लंब डाला, यहाँ आया, ये नीचे है -1 -2 -3, तो -3 ऐसा। तो इसके पता चल गया कि यहाँ इतने निर्देशांक हैं।
तो इस तरह से अगर स्केल दे रखा है, अक्ष दे रखे हैं, तो कहीं भी बिंदु हो, यहाँ अगर बिंदु हो तो वो अब यहाँ से x अक्ष पर लंब डालिए, y अक्ष पर लंब डालिए, ये पहला निर्देशांक हो गया, ये दूसरा निर्देशांक हो गया। यहाँ अगर कहीं बिंदु है तो भी वही काम, x अक्ष पर लंब डालिए, ये इसका -1 -2 -3 ये पहला वाला निर्देशांक हो गया जिसको हम लोग x निर्देशांक बोलते हैं, और यहाँ लंब डाल दीजिए, तब जो आ गया संख्या जो आ गई वो उसका दूसरा निर्देशांक हो गया। तो कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, आप तुरंत समझ सकते हैं, उसके अंदर में कोई भी समस्या नहीं। अब देखिए एक सवाल है -3 4, ये दूसरा सवाल है -3 और 4, ये एक बिंदु है, बिंदु के निर्देशांक हैं। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, और इसके लिए फिर ऑप्शंस कई सारे दे रखे हैं। तो -3 और 4 की x अक्ष से क्या दूरी होगी, तो फिर से हम इसी प्रकार का चित्र यहाँ बना लेते हैं। ऐसा मान लीजिए है, और ये हमारा 1 2 3 इधर, -1 -2 -3 इधर, तो -3 और y की जगह पे है 4 ऊपर, 1 2 3 4, यानी आप x की जगह -3 है, आपको इधर आना है, ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 यहाँ पहुंचेंगे, और y की तरफ आपको 4 चलना है, प्लस है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो 4 ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पहुंचेंगे, और ये बिंदु और ये बिंदु, इससे आपको उसका पता करना है। तो यहाँ से ऐसे डालिए, यहाँ से ऐसे डालिए, तो ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है, क्योंकि तो यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ से लंब डालेंगे तो ये पड़ेगा, ये हमारा x हो जाएगा -3 और ये हमारा y हो जाएगा 4। अब इसकी दूरी चाहिए कहाँ से, x अक्ष से, इस बिंदु की दूरी चाहिए कहाँ से, x अक्ष से, अर्थात ये वाली दूरी चाहिए। तो x अक्ष से बिंदु की जो दूरी है, इस लाइन से इस बिंदु की जो दूरी है, ये न्यूनतम दूरी, इसी को कहेंगे हम कि इससे, इस सड़क से मेरा घर इतनी दूर है, तो यहाँ से थोड़ी बताएंगे, जो न्यूनतम दूरी है वही बताएंगे। x अक्ष से इस बिंदु की दूरी बताने के लिए ये वाली लंबाई चाहिए, और ये वाली लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई, और ये कितनी है 4, तो इसलिए इसका उत्तर है 4। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आप ढूंढ करके 4 हो उस पर टिक लगा दीजिए। तो इस तरीके के सवाल होते हैं, और देखते हैं इसी तरीके से y अक्ष से दूरी भी पूछी जा सकती है। एक सवाल है यहाँ पर, बिंदु 3,4 की, बिंदु 3,4 ये निर्देशांक की y अक्ष से दूरी होगी, और फिर उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप निकाल लीजिए कितनी होगी, ये आप x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। 3 है तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पहुंचना है, 4 है धनात्मक है, ऊपर जाना है, 1 2 3 4 यहाँ पहुंचना है, और इससे ये बनाना है। इसके समानांतर आप यहाँ खींच लीजिए, इसके समानांतर आप यहाँ खींच लीजिए, या कहें कि इस पर परपेंडिकुलर, इस पर लंब ऐसे खींच लीजिए, और इस पर लंब ऐसे खींच लीजिए, जहां मिल गया वही वो बिंदु है 3 4 ये। और y अक्ष से क्या दूरी है, इस बिंदु की y अक्ष से क्या दूरी है, तो यही दूरी है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी इतनी है, और ये कितना है, ये 3 है, इसलिए इसकी दूरी होगी 3, इसकी दूरी होगी 3। अब आपके ऑप्शंस में जहां 3 हो वहां टिक लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। फिर कुछ और सवाल देखते हैं हम। अब ये एक सवाल देखें जिसमें कहा जा रहा है, बिंदु -8 और (8) ऐसा कि मूल बिंदु से दूरी है, कि मूल बिंदु से दूरी है,
अब ये बिंदु से दूरी हो गई। देखिए अभी ये एक्स अक्ष से दूरी पूछी जा रही थी या वाई अक्ष से दूरी पूछी जा रही थी, एक रेखा से दूरी पूछी जा रही थी। इस रेखा से इस बिंदु की क्या दूरी है या इस रेखा से इस बिंदु की क्या दूरी है। अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जा रही है। एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु मूल बिंदु है और उनके बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो हम अपने सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं और सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हम चित्र बनाते हैं, जैसे ये चित्र बना है, तो -8 ये मान लीजिए यहाँ है, तो ये -8 हुआ, एक्स अक्ष पे -8, तो इसलिए एक्स अक्ष पर बाईं तरफ यहाँ पहुंचेंगे। वाई अक्ष की तरफ +8 है, तो वाई अक्ष की तरफ +8 है और इनसे बनेगा ये बिंदु। कैसे बनेगा? यहाँ आसलम डालेंगे, इसके ऊपर आसलम डालेंगे, ये है वो बिंदु, ये है ये बिंदु -8 + -8 + 8। और इसकी मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु, यहां से दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो किसी त्रिभुज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। ये दूरी है 8। देखिए ये जो दूरी है, अगर नाम दे दें हम ओ ए और यहाँ पर बी, ऐसा नाम दे दें हम, तो जो ए ओ ये जो दूरी है, ये दूरी है बराबर 8, लेकिन x बराबर है -8। ध्यान रखिएगा, जब दूरी कहते हैं तो हमें बस दूरी चाहिए, कितनी दूर है, लेकिन x जब कहते हैं तो केवल दूरी ही नहीं चाहिए, वो x अक्ष पर बाएं है कि दाहिने है वो भी उसके अंदर में है। इसलिए x बताते समय में जरूर प्लस है कि माइनस है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस में ही रहेगी। तो ये दूरी 8 है और ये भी दूरी 8 है, तो ये भी दूरी 8 है। फिर आप अपना पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग जोड़ इस भुजा का वर्ग, और वहां से हम 64 + 64 और उसका वर्गमूल, ऐसा कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या दिख रहा है अपने को? 8 का वर्ग + 8 का वर्ग, तो अर्थात 2 × 64 ऐसा। तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया और ये √2 हो गया, तो ये इतनी इकाई, ये दूरी हुई। सूत्र का इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा? सूत्र का अगर इस्तेमाल करते हैं तो d हम कहते हैं x2 - x1 का स्क्वायर और +y2 - y1 का स्क्वायर। और पहला बिंदु जो है, पहला बिंदु है हमारा -8 और +8, और दूसरा बिंदु है हमारा 0 0। ये दो बिंदु हैं, तो आप इसको x1 कह लें, इसको y1 कह लें, इसको x2 कह लें, इसको y2 कह लें, उल्टा भी कह सकते हैं। इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, कोई फर्क नहीं है। फिर आप घटाएं x निर्देशांकों का अंतर, x2 में से x1 को घटाएं, तो d बराबर x2 की जगह है 0 और -x1, और x1 की जगह है -8, तो ये हो गया -8 ऐसा। इसका वर्ग जोड़ y2 की जगह है 0 और फिर -y1 की जगह है 8, तो इसका वर्ग। तो फिर वही ये यहाँ पे +8 हो गया, उसका वर्ग हो गया, और फिर प्लस ये भी -8 का वर्ग हो गया, तो उतना ही हो गया 64 + 64, तो ये भी 2 × 64 हो गई, और इसका जो उत्तर जो है वो 8 √2 बन गया। आप ऐसे सूत्र की तरफ से भी आ सकते हैं, तो चित्र बना करके भी आ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। और आगे बढ़े, दूसरा सवाल लें। तो ये सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बिंदुओं 5, 0 बिंदुओं 5, 0 तथा एक बिंदु ये दे रखा है 5, 0 और दूसरा बिंदु है -12 × 0, -12, 0, ये दो बिंदु हैं। इनके बीच की दूरी होगी, फिर उसके होंगे 4 ऑप्शंस। एक नंबर का सवाल जब होता है तो साधारणतः उसमें
4 विकल्प दिए होते हैं और उनमें से सही विकल्प चुनना होता है। लेकिन हमें तो सवाल का उत्तर पहले लाना है बना करके और तब देखना है कि कौन से विकल्प में वो उत्तर लिखा हुआ है। तो सवाल बना लीजिए और देख लीजिए। तो हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सूत्र का उपयोग करने की अपेक्षा यहाँ चित्र का उपयोग जो है वो आसान पड़ेगा। अगर हम चित्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ x बताएंगे, यहाँ y बताएंगे। 5,0 यानी x बराबर है 5 और y बराबर है 0। तो x की तरफ अगर हम चले तो कितना चलना है अपने को? 5 चलना है, यहाँ पहुंचेंगे। और y की तरफ चले तो यही रह जाएंगे। तो ये कहाँ हुआ? 5.5,0 कहाँ हुआ? यही पॉइंट बना है। यही जो पहला पॉइंट है, इसको अगर a कह दें, इसको b कह दें, तो ये है 5,0। x की तरफ 5 और y की तरफ 0, चलना ही नहीं है, यही रहना है। तो जो हम लोग वो लंब वम खींच करके वहां पहुंचते थे, वो काम यही पर हो गया। इधर केवल 5 चलना है, y की तरफ चलना ही नहीं है, y की डायरेक्शन में चलना ही नहीं है, y के समानांतर जाना ही नहीं है। दूसरा बिंदु है x की जगह है -12 और y की जगह है 0। तो उसी तरह से x बराबर -12, तो 12 यहां तक हमें आना है और y की तरफ नहीं चलना है, y के समानांतर नहीं चलना है, खाली x पर ही चलना है हमें। ये है वो बिंदु B और ये दूरी है 5, यहां से यहां तक ये दूरी है 5 और यहां से यहां तक ये दूरी है 12। दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी, याद रखिएगा, दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी। x का मान दूरी नहीं है, वो x का मान है, वो जगह बताता है इधर या इधर, कितना उधर, लेकिन दूरी सिर्फ दूरी बताती है, इससे इतनी दूर, इधर या उधर। तो ये दूरी 12 है, ये दूरी 5 है और a और b के बीच की दूरी आपको चाहिए, तो a भी बराबर 17, बहुत आराम से। लेकिन अगर आपको इतना ध्यान नहीं आता है, आप सूत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो जरूर करिए, बेशक करिए। x2 माइनस x1, ये है x2 y2, x1 y1, तो x2 माइनस x1 अर्थात -12, ये हो गया x2 और माइनस x1 है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 0, y1 है 0, तो y2 माइनस y1 तो 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या बना? -12 और -5, ये -17 हुआ और ये 0 हो गया। और -17 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो स्क्वायर हो गया प्लस ही हो जाएगा और ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा और जब फिर वर्गमूल निकालेंगे तो फिर से 17 हो जाएगा। तो सूत्र का उपयोग करके भी आप अपना उत्तर ला सकते हैं, लेकिन अगर सवाल को हम एक बार पढ़ें और सवाल को पढ़ के उसकी जो ज्योमेट्री है उसको सोचें, जरा सा अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इधर 0 है, इधर 0 है, अर्थात हम एक्स एक्सिस पर ही हैं, तो इसको यहाँ दिखा लिया, इसको वहाँ दिखा लिया, तो 12/17 ये भी हम आराम से कर सकते हैं। इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है जिसमें कहा जा रहा है बिंदुओं 0,6, बिंदु A 0,6, ये एक बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु दिया है बिंदु B, और वो बिंदु B कितना है? वो बिंदु B है 0-2, 0-2 और इसके बीच की दूरी, बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, और फिर उसका मान होगी, कितनी होगी? 4 मान है और उसमें से आपको चुनना है। तो कैसा दूरी निकालेंगे? अगर हम चित्र बना लें यहाँ पे, तो पहला क्या है, x की तरफ 0, x की तरफ नहीं चलना है, दाहिने न बाएं, तो इसलिए इधर तो चलना ही नहीं है। और y की तरफ कितना जाना है? 6, तो ये बिंदु हो गया 0,6, ये बिंदु हो गया a, ये यहाँ हो गया। और ऐसे ही b को ढूंढिए, b कहाँ है? 0-2, x की तरफ तो चलिए मत, और y के समानांतर चलिए कितना? तो नीचे की तरफ चलिए
और 2 यूनिट चलिए। तो यानी यहाँ से शुरू कीजिए, x की तरफ जाना नहीं है और y की तरफ कितना जाना है, -2 का मतलब नीचे जाना है और 2 यूनिट जाना है, यहाँ पहुंचना है। ये जो बिंदु है ये है 0 -2। अब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 दूरी और यहाँ से यहाँ तक 6 दूरी, इसलिए AB की जो दूरी हो गई वो हो गई 8। यहाँ भी आप चाहें तो सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, जैसे ये बना है वैसे ही वो भी बनेगा और वो भी 8 ही मिलने वाला है। अब एक सवाल देखें जिसमें कि कहा जा रहा है कि यदि 4, k, अब ये k है, यहाँ संख्या नहीं है, ये k है, 4, k तथा 1, 0 तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई हो। इकाई यानी जितनी दूरी को हम 1 बोलते हैं वो इकाई हो गई, और वैसा 5 बार आगे बढ़ना है तो 5 जहां लिखा होगा वहां पहुंचना है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 5 इकाई हो तो k का मान होगा, और फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे। k का मान होगा कितना होगा, हमें निकालना है कि कितना होगा। जो प्रश्न 1 नंबर के होंगे उसमें इस तरह की भाषा होगी और आगे 4 मान दिए होंगे जिसमें आपको ढूंढना है, लेकिन पहले हम खुद निकालेंगे और तब वहां ढूंढेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक बिंदु है हमारे पास, दूसरा बिंदु है हमारे पास, और उनके बीच की दूरी भी दी हुई है। तो बीच की दूरी कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे हमें सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। तो x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आपको 1 नंबर का सवाल है तो कुछ भी लिख के दिखाने की जरूरत है, तो आपको तो ऐसे ही याद होगा, वो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं कॉपी के अंदर में। जो x निर्देशांक है उनका अंतर देख लीजिए। x निर्देशांक क्या क्या है, 4 है और 1 है, तो उसका अंतर कितना हुआ, +4 है और +1 है, तो उसका अंतर कितना हो गया, 3। तो आप आराम से फट से यहाँ पे कर सकते हैं √3 का स्क्वायर, ऐसा, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, आपको बना के दिखाना नहीं है, केवल चुनना है। तो इसलिए x यहीं से देख लीजिए, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर यहाँ करना है। और इसी तरह से y वालों का अंतर करना है, इस y और इस y दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों को घटाना है, किसी को किसी में से घटाना है, क्योंकि वर्गी होना है। तो k में से 0 घटा लिया तो k + k स्क्वायर, ऐसा। ये यहाँ देख के करेंगे तो भी वही करेंगे। x2 की जगह आप कहेंगे अच्छा 1 है, x1 की जगह आप कहेंगे 4 है, तो 1 में से 4 गया -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, उतना ही हो जाएगा जो 3 का स्क्वायर है। तो किसी में से किसी को घटा लीजिए, बड़े में से छोटे को घटा लीजिए। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो धन वाले में से ऋण वाले को घटा दीजिए। और ऐसे ही y2 की जगह 0 कहेंगे, y1 की जगह k कहेंगे, 0 - k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर। तो बहुत बार पूरा सूत्र लिख करके और एक मान उसमें रखना ये आवश्यक नहीं होता है। आप सिर्फ लिख लीजिए दोनों जो x है उनका डिफरेंस कितना है, उनका अंतर कितना है, एक को दूसरे में से घटा ले तो कितना बनेगा। और इसी तरह से जो दोनों y वाले हैं, y निर्देशांक, उनका भी कितना अंतर है, एक में से दूसरे को घटा लें तो क्या होगा, वर्क कर लीजिए और जोड़ लीजिए। तो ये अब दिया हुआ है ये दूरी तो 5 इकाई है, तो अर्थात 5 = 3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, k का स्क्वायर, ऐसा। अगर आप इसको वर्क कर दीजिए दोनों तरफ तो क्या बन गया, तो वो बन गया 25 बराबर कितना, 3 के, ये वर्क कर रहे थे ये हट गया, 3 का स्क्वायर जोड़ k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ k का स्क्वायर, तो ये तो 9 हो गया। तो 25 और इसको इधर ले आइए, -9 = k का स्क्वायर, 16 = k का स्क्वायर, अर्थात k = 4
या -4। देखिए दूरी नहीं पूछ रहे हैं इस समय में, अगर दूरी पूछ रहे होते तो फिर हम केवल धनात्मक मान लेते हैं, लेकिन k का मान पूछ रहे हैं और k मेरा निर्देशांक है। k जो है वो अपना निर्देशांक है। निर्देशांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये है, फिर अपने जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें देख लें, अगर +4 है तो टिक कर दें, -4 है तो टिक कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरीके से एक और सवाल बिल्कुल इसी तरीके का मिलता जुलता है। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। जिसके लिए x का मान ज्ञात करें, जिसके लिए बिंदुओं P 4, -5, एक बिंदु है 4, -5 ऐसा, तथा और दूसरा बिंदु है क्या, Q 12, Q 12, ये दो बिंदु है, P ये है, Q ये है, के बीच की दूरी x का मान ज्ञात करें ताकि इसके बीच की दूरी 10 इकाई हो। के बीच की दूरी 10 इकाई, ऐसा x का मान ज्ञात करना है। तो दूरी निकालते हैं और उसको 10 के बराबर करते हैं, तो क्या बना, देखिए क्या बना, इसके और इसके बीच की दूरी, यहां है 12, यहां है 4, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, तो जो दूरी है PQ वो हो गई 8 का वर्ग जोड़, देखिए x, यहां का x निर्देशांक, यहां का x निर्देशांक घटा लीजिए, बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, तो 12 में से 4 चला गया तो 8 हो गया, 8 का वर्ग। और y में भी यही काम करना है, y निर्देशांकों में भी घटा लेना है। यहाँ क्या क्या है, एक जगह है x और एक जगह है -5, एक में से दूसरे को घटाना है, कौन छोटा कौन बड़ा पता नहीं, लेकिन x में से -5 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, x + 5 बनेगा। x में से किसको घटाना है, -5 को घटाना है, ऐसा -5 ऐसा, और इसका फिर वर्ग। ये y निर्देशांक है, ये x का अक्षर जरूर x का इस्तेमाल किया है, लेकिन कॉमा के बाद में जो लिखते हैं वो y निर्देशांक होता है, कॉमा के पहले जो लिखते हैं वो x निर्देशांक होता है। तो हमने x निर्देशांकों का अंतर लिया और फिर y निर्देशांकों का अंतर लिया, x में से -5 को घटा दिया, क्या बना, ये बना 64 यहां से और प्लस x + 5 इसका स्क्वायर यहां से। और हमें कहा गया है कि ये जो दूरी है वो 10 इकाई है, यानी PQ जो है वो 10 है, ऐसा, तो इसका अर्थ इतना बन गया। वर्क कर दीजिए, मुझे इस x का मान चाहिए, तो वर्क कर देने से कुछ अच्छा रहेगा। तो क्या पता चला, 100 बराबर, वर्क कर दिया तो ये वर्गमूल हट गया, इस पूरे का जो वर्ग करेंगे ये वर्गमूल खत्म हो गया, बचा 64 यहां पे और x + 5 का स्क्वायर यहां पे। इस 64 को इधर ले आए तो 10 100 और -64 बराबर कितना, x + 5 का वर्ग, ऐसा। 100 में से 64 घटाइए, कितना बचेगा, 36। 100 में से 64 घटाइए, कितना बचेगा, 36। 100 में से 60 घटाते तो 40 बचता, लेकिन 60 के बाद भी और 4 और घटाना है, तो 40 से और 4 कम हो गया तो 36। 100 में से 64 घटा तो 36, तो 36 बराबर x + 5 का वर्ग। अब फिर से वर्गमूल निकालें, x + 5 बराबर 6 भी हो सकता है,
और -6 भी हो सकता है। 36 के 2 वर्गमूल होंगे 6 और -6। 6 को 6 से गुना करेंगे तो भी 36, -6 को -6 से गुना करेंगे तो भी 36। इसलिए दोनों मान इसके संभव हैं और इसलिए यदि x + 5 = 6 तो x = 1 और यदि x + 5 = -6 तो x बराबर, ये उधर जाके -5 होते 11। 2 उत्तर मिल रहे हैं। x का मान निकाले, x के 2 मान मिलेंगे। अगर आप x की जगह यहाँ 1 रख देंगे तो भी आपको उसके बीच की दूरी 10 निकल करके आएगी और x की जगह अगर आप -11 रख देंगे तो भी आपको वो दूरी निकल करके उतनी आएगी। क्योंकि जब आप y निर्देशांकों का अंतर लेंगे तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 1 रखा है तो 1 में से -5 को घटाएंगे 6 बनेगा और यहाँ पे अगर आप -11 रखेंगे तो -11 में से -5 को घटाएंगे तो -6 बचेगा। दोनों का वर्ग उतना ही है, इसलिए ये रख दें या ये रख दें, दोनों हालत में ये सवाल बनता है। इसी प्रकार के सवाल आपको दूरियों से संबंधित एक एक नंबर के सवाल आते हैं। एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए, ये एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु, x अक्ष पर एक बिंदु जो, अब दो यहां पे बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। एक है कैपिटल A जिसके निर्देशांक लिखे हैं 2, -5 तथा दूसरा है B -2, 9, B -2, 9। x अक्ष पर एक बिंदु जो इससे तथा इससे A तथा B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। का निर्देशांक होगा या के निर्देशांक होंगे। और फिर उनके 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहले सवाल को पढ़ें। x अक्ष पर एक बिंदु जो इससे और इससे, ये 2 बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों से समदूरस्थ हैं, अर्थात बराबर दूरी पर है। वो जो x अक्ष का बिंदु है वो इन दोनों से बराबर दूरी पर है और उसके, उस बिंदु के, वो जो x अक्ष पर बिंदु है जो इससे भी उतनी ही दूर है और इससे भी उतनी ही दूर है, के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले तो वो x अक्ष पर का बिंदु है। तो अगर x अक्ष पर का बिंदु है, यानी यहां कहीं पर होगा या यहां कहीं पर होगा, तो y का मान 0 है। अगर x अक्ष पर ही बिंदु है तो हमें x अक्ष पर ही जाना है, इधर जाए या उधर जाए, और कितना जाए। y अक्ष के समानांतर नहीं चलना है, y बराबर 0 ही होना है, तभी वो एक अक्ष का होगा। तो हम सबसे पहले तो यही लिख सकते हैं यहां पर कि चूंकि बिंदु x अक्ष पर है, अतः उसके निर्देशांक x, 0 होंगे। y निर्देशांक उसका 0 होगा। खाली हमें x निर्देशांक का पता करना है, x का मालूम करना है।
और क्या क्या कहा गया है, इस बिंदु को अगर हम कुछ नाम दे दें, C नाम दे दें, यदि यह बिंदु C हो तो क्या कहा जा रहा है, ये बिंदु जो C है वो इससे A से और B से समदूरस्थ है, यानी C से जो A की दूरी है और C से जो B की दूरी है ये दोनों बराबर हैं। ये हमें सवाल में दिया गया है, सवाल को ढंग से पढ़ना है, अपने को समझना है कि क्या दिया गया है और उसी के अनुसार फिर आगे हमें लिखना है। तो A और B से समदूरस्थ है, अर्थात वो बिंदु जो हमें पता करना है A से भी उतनी ही दूरी पर है और B से भी उतनी दूरी पर है। उस बिंदु को मैंने C बोला हुआ है, तो A से C की दूरी और B से C की दूरी बराबर है, AC बराबर BC। अब देखिए AC के लिए, इस AC को अगर हमें देखना है तो A के निर्देशांक लिखिए, क्या है 2, -5, 2, -5 और C के निर्देशांक लिखिए। AC दूरी हम निकालना चाहते हैं तो C के निर्देशांक लिखिए। C क्या है, C है x, 0, इसी को तो हम C बोल रहे हैं, यदि यह बिंदु C हो x, 0 तो C है x, 0। AC कितना बना, AC कितना बना हमारे सूत्र के अनुसार ऐसा, और फिर जो सूत्र है याद रखिएगा उस सूत्र को, x निर्देशांकों का अंतर वर्ग, y निर्देशांकों का अंतर वर्ग, और कितना, एक नंबर का सवाल है, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। एक नंबर के सवाल में समझिएगा, ऐसे ही बहुत ध्यान से सवाल पढ़िएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको समझने के लिए जरूरत है, आप लिख लीजिएगा, लेकिन आपको x निर्देशांकों का अंतर लेना है, यानी x -2 का वर्ग, y निर्देशांकों का अंतर लेना है, 0 है यहाँ और -5 है यहाँ, तो कितना अंतर बन गया, 5, ये इतना अंतर बन गया। इसी तरीके से BC को लिखिए, BC, इस BC के लिए आइए, इस BC के लिए B के क्या निर्देशांक हैं, तो B के निर्देशांक हैं, ये AC हमने यहां निकाला था, अब BC निकाल रहे हैं। B के निर्देशांक है -2, -2 और 9, और C के क्या है, वो x, 0 तो है, तो BC बराबर कितना, तो आप x वालों का अंतर निकालिए, x + 2 का वर्ग, यहाँ पे बना x + 2 का वर्ग, जो इनका अंतर यानी 9 का वर्ग है, ऐसा, और AC बराबर BC है, अर्थात ये बराबर ये है, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो आप वर्ग कर सकते हैं, दोनों का वर्ग करके लिख लीजिए। तो AC बराबर BC है ना, इसलिए क्या बना, x -2 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग बराबर x + 2 का वर्ग और जोड़ 9 का वर्ग, ऐसा। आप चाहें तो खोल खाल दीजिए, खोल खाल दीजिए, इसको पहले आप वर्ग कर लीजिए, तो क्या बन गया, x का स्क्वायर -2ab अर्थात -4x + 4, ये इतना बन गया, और +25, ये इतना बन गया, और इधर क्या हुआ, x का स्क्वायर +4x और +4, ये a + b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र लगा यहाँ, a - b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र यहाँ लगा, +81, क्या देखते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया कट, और तब क्या बना, -4x +29 बराबर कितना, +4x और +85, 50। हमारी बात बनती है, -4x है और इधर से और 4x आ गया,
तो -4x और -4x, ये -4x है और ये भी आ गया, बराबर कितना 85 - 29, बराबर 85 - 29। क्या हुआ -8x बराबर 85 में से 29 को घटा लीजिए, 85 में से तो 9 और 6 15, 3 और 5 8 56। देखिए 85 में से अगर हम 30 घटा लिए होते तो 55 होता, लेकिन हमने 30 नहीं घटाया है, हमने एक कम घटाया है, तो यहाँ एक ज्यादा बच गया है, ये 56 और इसलिए x बराबर 56 बटा -8 अर्थात -7। तो इस तरीके से ये x का मान निकल करके अपने को आया। ऐसा ही फिर से एक बार और अभ्यास हो जाए तो ऐसा ही एक और सवाल हम बना लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है और इस बार कहा जा रहा है y अक्ष पर एक बिंदु, y अक्ष पर एक बिंदु जो, फिर से आपको दो बिंदु दे रखे हैं, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A और A के निर्देशांक दे रखे हैं, A के निर्देशांक दे रखे हैं 6,5 तथा B दूसरा और उसके निर्देशांक दे रखे हैं -4,3 y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हैं के निर्देशांक होंगे, से समदूरस्थ हैं के निर्देशांक होंगे। और फिर उसके 4 ऑप्शंस उसी प्रकार से, ठीक वैसा ही सवाल है। तो ये y अक्ष का बिंदु है, ये y अक्ष का बिंदु है, तो हमारे एक्सेस अगर ऐसे होते हैं तो ये y अक्ष का यहां कहीं का है या यहां कहीं का है, इस y अक्ष पर होना चाहिए इस बिंदु को, अर्थात मुझे x की दिशा में तो चलना ही नहीं है, मूल बिंदु से सीधा y पर ही चलना है, तो x का मान है 0। इसका जो x निर्देशांक है, पहला निर्देशांक है, कॉमा के पहले जो लिखते हैं वो है 0, इसलिए क्या कहेंगे हम, मान लिया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर का सवाल है, मान ले कि यह बिंदु C समझिए, इसका C नाम दे लीजिए, और इसके जो निर्देशांक हैं वो y 0,y ऐसा है। ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये y अक्ष का बिंदु है, हमारे सवाल में दिया गया है y अक्ष पर एक बिंदु, क्योंकि ये y अक्ष का बिंदु है इसलिए x का मान 0 है। तो ये ले लिया हमने, x का मान 0 और y का पता करेंगे अभी। और क्या दिया हुआ है, ये C A से जितनी दूरी पर है C B से भी उतनी ही दूरी पर है, अर्थात AC बराबर BC। तो अब AC को देखिए, AC को देखने के लिए A के निर्देशांक देखिए और C के निर्देशांक देखिए। तो A के निर्देशांक क्या है 6,5 और C के निर्देशांक क्या है 0,y, इसलिए AC क्या हो गया, AC हो गया 6 0, इनका डिफरेंस, इनका अंतर, एक में से दूसरे को घटाना है, 6 में से 0 को घटाना है, तो 6 6 36 प्लस
y निर्देशांकों का अंतर, यहाँ है 5, यहाँ है y, उनका अंतर y माइनस 5 का वर्ग, y माइनस 5 का वर्ग। इसको आप 5 माइनस वाई का भी वर्ग लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो AC का मान कितना है, और इसी तरीके से BC को देख लें, BC का मान कितना है। तो BC का जो मान है उसके लिए आप B लिखेंगे, B के लिखिए, B के निर्देशांक क्या है, -4 और 3, ये है -4 और 3। और C के निर्देशांक देखिए वो है 0 4 0 और y, 0 और y, ये है। अब इस BC की दूरी कितनी बनेगी, इस BC की दूरी बनेगी, ये x यहाँ 0 है और x यहाँ -4 है, अंतर देखिए 0 से -4 कितना अंतर हो गया, 0 माइनस 4 अर्थात 4 हो गया, तो 4 चौके 16 हो गया, ये तो 16 हो गया, प्लस y -3 का पद, y -3 का पद, ऐसा। x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, y निर्देशांकों का अंतर का वर्ग, ऐसा। तो AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, क्या पता चला, ये बराबर ये है, तो वर्ग कर दीजिए, ये दोनों वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे, AC बराबर BC है, तो क्या पता चला इससे 36 जोड़ y -5 का वर्ग बराबर 16 जोड़ y -3 का वर्ग। खोलिए 36 जोड़, इसको खोलिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, y का स्क्वायर 2ab 10y माइनस 10y, इसका स्क्वायर अर्थात प्लस 25 बराबर, यहां खोलिए 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका उपयोग कर डालिए, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया कट, क्या बना, इनको जोड़ लेते हैं आपस में, 10y माइनस 10y या 36 और 25, इसको जोड़ के पहले लिख लीजिए 61, 6 और 5 11, 1 बचा, 3 और 2 5 और 1 6 बचा, तो ये दोनों हमने लिख लिए, -10y माइनस बराबर, यहाँ देखिए 16 और ये 9, इसको जोड़ लीजिए 25, यहाँ पे 16 और 9 25 और बच गया -6y, इतना। अब क्या करें, इस 25 को इधर ले आते हैं, इस 10y को उधर ले जाते हैं, 61 -25 बराबर -6y और प्लस 10y, है ना, चेक कर लीजिए, ये 61 लिखा, इसको उधर लिखने वाले हैं, इस 25 को इधर ले आए हैं तो -25 हो गया है, ये -6y यहाँ था ही, इस -10y को उधर ले गए हैं तो प्लस 10y हो गया। क्या 61 में से 25 घटाइए, क्या बना, देखिए 36 में 25 जोड़ करके 61 लाए थे, 36 में 25 जोड़ करके 61 लाए थे, और यहाँ 61 में से 25 घटाना है तो 36 ही बचेगा, तो आप इसको अगर करें 61 में से 25 को घटाएं तो बना 36, और इधर क्या हुआ, 10y प्लस में -6y माइनस में है, तो अगर इसको करेंगे तो 4y बचेगा, 10y -6y बराबर 4y, तो ये हो गया 4y, ये हो गया 4y, तो इसलिए y बराबर हो गया 36 और बटा 4 अर्थात 9। तो इस प्रकार से हम लोग दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं जिनको हम लोग बना सकते हैं। साधारणतः ये 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, या निर्देशांकों पर आधारित, कहाँ ऋण है कहाँ धन है, क्या निर्देशांक होंगे तो बिंदु कहाँ पर होगा,
किस चतुर्थांश में होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इस तरह के सवालों में से